और एकदम से बोलता है, एक मिनट, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मोरन अपनी नजरें छुपाता है और फिर कहता है, कौन बातें सुनेगा तुम्हारी? यहाँ की दीवारें इतनी ज्यादा पतली हैं कि अगर तुम दीवार पर कान भी लगा लो तो सामने वाले की आवाज तो क्या, उसकी सांसें तक सुनाई देती हैं। शिमिंग फिर कहता है, ओ अच्छा, ऐसा है क्या? फिर उसके बाद वो फिर मोरन को देखकर बोलता है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि सांसें तक सुनाई देती हैं? तुमने वहां कान लगा रखे थे दीवार पर? और फिर वो उससे गुस्से से पूछता है, मोवियो, तुम कितने घटिया हो। मोरन भी फिर उतना ही गुस्सा हो जाता है। किसको क्या पता कि तुम कब शिजुन के साथ क्या ही नहीं कर लोगे। शिमिंग काफी ज्यादा प्योर इंसान था और इतना सीधा होने की वजह से उसको नहीं समझ आता कि मोरन का मतलब क्या था असल में। और फिर उसे नहीं समझ आता तो वो और गुस्से से कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और फिर वो शिजुन के पास चला जाता है। शिजुन, देखो ना ये मोरान। फिर उसके बाद च्वेनिंग खड़ा होता है और अपने कपड़े दोबारा पहनता है। फिर वह मोरन के पास आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? च्वेनिंग के सामने मोरन के जवाब लड़खड़ाने लगते हैं और वो कहता है, शिजुन, वो मैंने असल में वो सुना, तो फिर मुझे लगा कि शुमेंग आपको परेशान कर रहा है। च्वेनिंग को भी बिल्कुल नहीं समझ आया कि मोरन क्या कह रहा है और वो पूछता है, क्या? कौन मुझे परेशान कर रहा है? मोरन का जोरों से मन कर रहा था कि एक जोर का थप्पड़ खुद के गाल पे दे मारे, और वो शब्द तलाश ही रहा होता है कि अब वो क्या बोले। और यूं ही च्वेनिंग को देखे जा रहा था कि बेचारा कैसे बचे इस सिचुएशन से। फिर तभी उसका रक्षक शिमी आता है और बोलता है, आरान, तुम शिजुन के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? मोरन तभी कहता है, वो मैं हाँ, असल में गलत फहमी हो गई थी।